हृदय हृदय आप सभी का स्वागत है गीता ज्ञान टॉक्स चैनल पर। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे आपके जीवन की खुशहाली और धन प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। विषय है दशहरा पर धन प्राप्ति के 3 उपाय। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, धन तभी स्थायी सुख देता है जब वह धर्म के मार्ग से प्राप्त हो और सेवा में लगाया जाए। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों ने विशेष पर्वों पर कुछ दिव्य उपाय बताए हैं, जिनसे घर में न सिर्फ लक्ष्मी का वास होता है बल्कि दरिद्रता और संकट भी दूर हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, दशहरा केवल रावण दहन का पर्व नहीं है, बल्कि यह समय है अपने जीवन के नकारात्मकता रूपी रावण को जलाने का और सकारात्मकता को अपनाने का। अगर आप सच में चाहते हैं कि इस पावन अवसर पर आपकी किस्मत करवट ले और घर में सुख समृद्धि का प्रवेश हो, तो इन 3 उपायों को अवश्य अपनाइए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर उपाय गहरे शास्त्रीय आधार पर है। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक्स पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और उपयोगी ज्ञान आपको समय समय पर मिलता रहे। आप सभी का स्वागत है गीता ज्ञान टॉक्स चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं दशहरा पर धन प्राप्ति के 3 उपाय की। यह पहला भाग है और इसमें हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर दशहरा क्यों इतना पावन पर्व माना जाता है और इस दिन किए गए उपाय क्यों तुरंत फलदायी माने जाते हैं। दशहरा का आध्यात्मिक महत्व। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, केवल रावण दहन का प्रतीक नहीं है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो मनुष्य अपने भीतर के रावण को जला देता है, उसके जीवन में धन, सुख और शांति अपने आप प्रवेश करते हैं। यानी यह दिन केवल बाहरी उत्सव का नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन का अवसर है। धन प्राप्ति के लिए उपाय तभी सफल होते हैं जब हमारा मन स्वच्छ, श्रद्धा से भरा और लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए तैयार हो। क्यों खास है दशहरा का दिन? शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्र के 9 दिन साधना और उपासना के होते हैं और दशहरे का दिन सिद्धि का द्वार कहलाता है। इस दिन किए गए कर्म और उपाय कई गुना फल देते हैं। विशेषकर धन संपत्ति से जुड़े उपाय इस दिन अत्यंत प्रभावी सिद्ध होते हैं। संतों का मानना है कि लक्ष्मी जी की कृपा केवल उन्हीं पर होती है जो ईमानदारी और भक्ति के साथ प्रयास करते हैं। अगर आप दशहरे पर विशेष मंत्र जाप, दान और पूजन करते हैं तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होता है। पहला उपाय, शमी वृक्ष की पूजा। शास्त्रों और पुराणों में शमी वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास से पहले अपने शस्त्र इसी वृक्ष में छुपाए थे। दशहरे के दिन शमी की पूजा करने से धन की कमी दूर होती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। कैसे करें उपाय? दशहरे की सुबह शुद्ध स्नान करके साफ वस्त्र पहने शमी वृक्ष के पास जाएं या उसके पत्ते घर लाकर पूजन करें। दीपक जलाकर हल्दी और सिंदूर अर्पित करें। मन ही मन यह संकल्प लें, हे देवी लक्ष्मी, मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि करें और दरिद्रता को दूर करें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब भक्ति से संकल्प किया जाता है तो वृक्ष भी देव रूप बनकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरा उपाय, दीपदान। दशहरा अंधकार को दूर करने का पर्व है। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है। दीपक केवल रोशनी ही नहीं फैलाता, बल्कि यह आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। कैसे करें उपाय? शाम के समय पीतल या मिट्टी के दीपक में घी भरकर जलाएं। दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। लक्ष्मी मंत्र AUM श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का 11 बार जाप करें। यह उपाय न केवल धन वृद्धि में सहायक होता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। तीसरा उपाय, कन्या पूजन और दान। संत प्रेमानंद जी महाराज ने सदैव दान और सेवा को सबसे श्रेष्ठ उपाय बताया है। वे कहते हैं, लक्ष्मी कभी स्वार्थी और कंजूस व्यक्ति के घर स्थायी रूप से नहीं ठहरती। इसलिए दशहरे पर कन्याओं को भोजन कराना और दान करना विशेष फलदायी है। कैसे करें उपाय? 7 या 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। उन्हें लाल वस्त्र, कुमकुम, मिठाई या दक्षिणा दें। उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। कन्या पूजन से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर की दरिद्रता दूर होती है।
तो भाइयों और बहनों, दशहरा केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि धन और सुख समृद्धि पाने के लिए हमें धर्म और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। शमी पूजन, दीपदान और कन्या पूजन, ये तीनों उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं यदि आप इन्हें श्रद्धा और विश्वास से करें। इस वीडियो का अगला भाग जरूर देखें, जहां हम गहराई से बताएंगे कि दशहरे पर धन वृद्धि के लिए और कौन से शास्त्रीय संकेतों का पालन करना चाहिए। और हाँ, अगर आप गीता ज्ञान टॉक्स चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही दिव्य ज्ञान और उपाय आपको समय समय पर मिलते रहें। और इन्हें करने से हमारे मन और घर के वातावरण में किस प्रकार परिवर्तन आता है। दशहरा केवल बाहरी विजय नहीं, भीतरी विजय भी संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। जब तक मनुष्य अपने भीतर के क्रोध, लोभ और अहंकार को नहीं जीतता, तब तक बाहरी विजय अधूरी रहती है। दशहरा का वास्तविक संदेश यही है कि धन प्राप्ति केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि से भी होती है। इसलिए जब हम शमी वृक्ष की पूजा करते हैं तो ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं को शुद्ध करने का माध्यम है। दीपदान केवल रोशनी जलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान को मिटाना है। और कन्या पूजन केवल भोजन कराना नहीं, बल्कि मासूमियत और पवित्रता का सम्मान करना है। उपायों का गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव। हमारे ऋषि मुनियों ने हर उपाय के पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति जोड़ी है। शमी वृक्ष की पूजा हमें प्रकृति से जोड़ती है। जब हम वृक्ष के सामने हाथ जोड़ते हैं तो हमारा अहंकार घटता है और मन शांत होता है। दीपदान हमें स्मरण कराता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है। यही आशा और विश्वास हमारे जीवन में नए अवसर लाते हैं। कन्या पूजन हमें निस्वार्थ सेवा की ओर प्रेरित करता है। जब हम बालिकाओं को सम्मान देते हैं तो हमारी आत्मा विनम्र बनती है और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। इस तरह ये तीनों उपाय केवल धन आकर्षित करने के साधन नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाले साधन हैं। दशहरा और लक्ष्मी कृपा का संबंध। शास्त्रों में वर्णित है कि दशहरे के दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और योग्य साधकों को आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से घर की सफाई, दीपदान और दान पुण्य पर जोर दिया जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां स्वच्छता, श्रद्धा और सेवा होती है। यदि घर गंदा है, विचार नकारात्मक हैं और जीवन में आलस्य है, तो चाहे कितने भी उपाय कर लें, लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं आती। इसलिए पहला कदम यह है कि दशहरे से पहले ही घर को साफ सुथरा करें, नकारात्मक वस्तुएं हटा दें और वातावरण को पवित्र बनाएं। जब घर साफ होता है तो ऊर्जा स्वतः बदल जाती है और धन आकर्षण की शक्ति सक्रिय होती है। साधना और जाप की शक्ति दशहरे पर केवल बाहरी उपाय ही नहीं, बल्कि मंत्र जाप भी अत्यंत प्रभावी होता है। यदि आप AUM श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो यह आपके चारों ओर सकारात्मक तरंगों का जाल बना देता है। इससे न सिर्फ धन वृद्धि होती है, बल्कि मन की शांति और स्थिरता भी मिलती है। धन तब तक टिकाऊ नहीं होता जब तक मन स्थिर न हो। इसलिए महाराज जी हमेशा कहते हैं, साधना बिना उपाय अधूरा है। एक छोटा सा संकेत। यदि आप चाहते हैं कि दशहरे का हर उपाय आपके जीवन में तुरंत फलदायी हो, तो एक छोटा सा संकल्प जरूर करें। जो धन मुझे प्राप्त हो, उसका उपयोग धर्म, सेवा और परिवार के कल्याण में करूंगा। जब यह निश्चय आपके मन में होता है तो लक्ष्मी कृपा और भी शीघ्र प्राप्त होती है। दशहरे पर घर में कौन सी चीजें लानी चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी बाहर नहीं करनी चाहिए, ताकि धन संपत्ति स्थायी रूप से आपके जीवन में बनी रहे। घर में लाने योग्य वस्तुएं। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सकारात्मक वस्तुएं घर का भाग्य बदल देती है और नकारात्मक वस्तुएं घर का सौभाग्य छीन लेती हैं। इसलिए दशहरे पर कुछ वस्तुएं घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। 1. शमी या अशोक के पत्ते। इन्हें घर लाकर पूजन स्थल पर रखें। यह लक्ष्मी आकर्षण का प्रतीक है और आर्थिक बाधाओं को समाप्त करते हैं। 2. नई झाड़ू। शास्त्रों के अनुसार दशहरे पर नई झाड़ू लाने से घर में दरिद्रता दूर होती है। लक्ष्मी जी को स्वच्छता प्रिय है। 3. चांदी का सिक्का। यदि संभव हो तो दशहरे पर चांदी का सिक्का लाकर पूजा करें।
यह स्थायी धन प्राप्ति का कारक माना गया है। 4. दीपक और घी यह ऊर्जा और रोशनी का प्रतीक है। लक्ष्मी जी का स्वागत दीपक के बिना अधूरा है। भूलकर भी घर से बाहर न करें। जैसे कुछ चीजें घर में सुख समृद्धि लाती हैं, वैसे ही कुछ वस्तुएं दशहरे के दिन बाहर निकालना अशुभ होता है। 1. अनाज या अन्न, इस दिन घर से अन्न निकालना दरिद्रता को आमंत्रण देना है। 2. पैसा उधार देना, दशहरे पर पैसा या सोना चांदी उधार देने से लक्ष्मी जी घर छोड़कर चली जाती हैं। 3. काले वस्त्र, इस दिन काले कपड़े पहनना या देना अशुभ माना गया है। यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। धन प्राप्ति और मनोवृत्ति, धन केवल वस्तुओं से नहीं आता बल्कि मनोवृत्ति से भी आकर्षित होता है। यदि मन कंजूस, ईर्ष्यालु या नकारात्मक है तो चाहे कितने भी उपाय कर लें, धन स्थायी नहीं टिकेगा। प्रेमानंद जी महाराज का संदेश है, सकारात्मक विचार ही वास्तविक धन है। यदि विचार स्वच्छ हैं तो भौतिक धन भी अपने आप आ जाएगा। इसलिए दशहरे के दिन संकल्प लें कि आप अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्यागेंगे और उदारता, सेवा और दान की भावना अपनाएंगे। समापन संदेश तो भाइयों और बहनों, दशहरे पर केवल पूजन या उपाय ही नहीं बल्कि सही वस्तुएं घर लाना और गलत वस्तुओं से बचना भी उतना ही आवश्यक है। शमी के पत्ते, नई झाड़ू और चांदी का सिक्का घर का सौभाग्य बढ़ाते हैं, जबकि अन्न निकालना या धन उधार देना दरिद्रता को बुलाता है। अगले भाग में हम विस्तार से बताएंगे कि दशहरे पर कौन सा गुप्त उपाय करने से अचानक धन वृद्धि होती है और जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आता है। अब इस अंतिम भाग में हम बात करेंगे उन गुप्त उपायों की जिनसे दशहरे पर अचानक धन वृद्धि होती है और जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आता है। दशहरा गुप्त साधनाओं का दिन। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, विजयादशमी का दिन केवल बाहरी उत्सव का नहीं बल्कि आंतरिक साधना का भी अवसर है। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय कई जन्मों की दरिद्रता को समाप्त कर सकता है। यानी यह दिन ऊर्जा का केंद्र है। जैसे रावण दहन से असत्य का नाश होता है, वैसे ही साधना और उपायों से आपके जीवन से गरीबी और संकट का अंत होता है। गुप्त उपाय 1, स्वर्ण या चांदी के सिक्के का पूजन। यदि आपके पास चांदी या सोने का सिक्का है तो दशहरे की रात उसका पूजन अवश्य करें। सिक्के को गंगा जल से शुद्ध करें, लाल कपड़े में लपेटकर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के सामने रखें। दीपक जलाकर एयूएम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। फिर इस सिक्के को तिजोरी या अलमारी में रखें। ये उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और साल भर धन की बरकत बनी रहती है। गुप्त उपाय 2, पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान। पीपल वृक्ष हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। दशहरे की शाम पीपल के नीचे दीपक जलाने से आपके जीवन में रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। एक दीपक में घी और दूसरा सरसों का तेल डालकर जलाएं। मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे जीवन से दरिद्रता का नाश कर दीजिए। दीपक जलाने के बाद पीपल वृक्ष की 3 परिक्रमा करें। महाराज जी कहते हैं, पीपल के नीचे दिया जलाना मानो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देना है और वही रोशनी धन के रूप में वापस लौटती है। गुप्त उपाय 3, लक्ष्मी मंत्र की रात्रि साधना। दशहरे की रात लक्ष्मी साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। रात के शांत समय में किया गया जाप साधक के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बना देता है। रात्रि 12 बजे लाल आसन पर बैठें, सामने लक्ष्मी जी की तस्वीर रखें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। एयूम ह्रीं श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ये साधना न केवल धन वृद्धि करती है बल्कि दरिद्रता, कर्ज और बाधाओं को भी समाप्त कर देती है। गुप्त उपाय 4, घर की तिजोरी पर कुमकुम से स्वस्तिक। तिजोरी या अलमारी घर की लक्ष्मी का प्रतीक है। दशहरे के दिन तिजोरी पर कुमकुम और हल्दी से स्वस्तिक बनाना बहुत शुभ होता है। तिजोरी साफ करें और गंगा जल छिड़कें। कुमकुम और हल्दी से बड़ा और सुंदर स्वस्तिक बनाएं। तिजोरी के अंदर लाल कपड़े पर चांदी का सिक्का रखें। इसे तिजोरी में रखा धन कभी। गुप्त उपाय 5, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान। प्रेमानंद जी महाराज सदैव कहते हैं, दान ही सबसे बड़ा उपाय है। जितना आप देंगे उतना कई गुना लौटकर आपके पास आएगा। दशहरे के दिन गरीबों, जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ये उपाय लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न करता है और आपके जीवन से संकटों को दूर करता है। उपाय करने की सही भावना। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है,
उपाय केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ करने चाहिए। अगर मन में शंका है या केवल लालच है तो उपाय का फल अधूरा रहता है। संत प्रेमानंद जी कहते हैं, लक्ष्मी को भक्ति चाहिए न कि बहाना। इसलिए जब आप दीप दान करें, सिक्के का पूजन करें या दान करें तो मन में यह भाव रखें कि हे माता, जो भी धन मिलेगा उसका उपयोग धर्म और सेवा में करूंगा। समापन संदेश तो भाइयों और बहनों, दशहरे पर किए गए ये गुप्त उपाय जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। सिक्के का पूजन स्थायी धन देता है। पीपल के नीचे दीपदान जीवन की रुकावटें हटाता है। लक्ष्मी मंत्र की साधना समृद्धि का द्वार खोलती है। तिजोरी पर स्वस्तिक बरकत को स्थायी बनाता है। और दान लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। तो भाइयों और बहनों, आपने देखा कि दशहरे के इन गुप्त उपायों से जीवन की दरिद्रता कैसे समाप्त होती है और धन संपत्ति का मार्ग कैसे खुलता है। ये उपाय केवल कर्मकांड नहीं है बल्कि आपके विश्वास, आपकी भक्ति और आपके संकल्प से जीवंत होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, राधे राधे। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और अधिक दिव्य ज्ञान साझा करने की प्रेरणा देती है। और हाँ, यदि आपने अभी तक गीता ज्ञान टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी आध्यात्मिक और उपयोगी उपाय आप तक समय पर पहुंचते रहें। अंत में आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। नवरात्रि के दिनों में जिस घर में खाई जाती है ये 3 सब्जियां छप्पड़ फाड़ कर आता है पैसा, उसका लिंक हमने एंड स्क्रीन पर दिया है। ये वीडियो आपके लिए धन प्राप्ति का एक और रहस्यमयी मार्ग खोल देगा। राधे राधे।